तो एक्सरसाइज 11.3 बताना है। पहले से एक बार बता दें, लोग पढ़े नहीं है ना। 11.3 में राइट सर्कुलर कोन के क्वेश्चन हैं। पहले एक बार जरा समझ लो, राइट सर्कुलर कोन क्यों लिख रहे हैं। कोन बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, जैसे ये कोना है और यहाँ ऐसा बना है और ये भी कोन ही है, लेकिन ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है। जैसे घंटी, बेल कोनिकल है। घंटी भी क्या होती है, घंटी देखो तो नहीं, घंटी बजाने वाली, ये भी क्या है, कोन है। लेकिन ये परपेंडिकुलर ऐसे और ये नहीं है ऐसे, तो ये राइट सर्कुलर कोन, राइट बेस पर अगर कोई लाइन खींचे तो परपेंडिकुलर होगी, ये सर्कुलर होगा नीचे वाला बेस, और ये जो स्लांट हाइट है ये इस वर्टिकल हाइट से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। वर्टिकल हाइट के साथ अगर स्लांट हाइट एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए तो इस कोन को हम कहेंगे राइट सर्कुलर कोन। समझ गए ना। कोन बहुत सारे होते हैं, लेकिन राइट सर्कुलर कोन में नीचे वाला जो बेस होगा वो सर्कल जैसा होगा, और ये जो स्लांट हाइट जिसको कह रहे हैं, यहाँ भी तो ये स्लांट हाइट ही थी, लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना रहे। ये वर्टिकल हाइट है, वर्टिकल हाइट को हम किससे डिनोट करेंगे, h से, स्लांट हाइट को l से, और रेडियस को r से। अगर हम डायमीटर लेना हो तो वो d होगा, डायमीटर रेडियस का डबल होता है। यहां से यहां तक की रेडियस है ये, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक क्या है, डायमीटर। तो इस राइट सर्कुलर कोन में कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। ये राइट सर्कुलर कोन है, ये इसकी वर्टिकल हाइट है, ये इसकी स्लांट हाइट है, और ये रेडियस है। तो ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। वी हैव L स्क्वायर इक्वल R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है, स्लांट हाइट। तो दिस इज L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। नाउ वी कैन इजीली फाइंड R is equals to L square minus H square। स्क्वायर अगर यहां से हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, स्क्वायर हो सकता है। L अगर H हम फाइंड करें, H क्या होगा, L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर स्क्वायर। तो यहां से भी अगर हम स्क्वायर हटा दें तो इधर क्या लग जाएगा। ये तीन बातें याद रखना है। L अगर निकालना है स्लांट हाइट तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और R अगर निकालना है अंडर रूट L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, H निकालना है तो अंडर रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। इसके बाद हमने C से कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, व्हिच इज नथिंग बट पाई r। TSA of कोन, which is nothing but
पाई आर इंटू आर प्लस एल। वॉल्यूम ऑफ कोन, यहां कोन लिख रहे हैं, इसका मतलब राइट सर्कुलर कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर ये समझना चाहो कि कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल और टी ए से पाई आर इंटू आर प्लस एल कैसे आता है, तो इससे पहले हम बता चुके हैं। ये कोन है, अगर हम इसको यहां से कट कर दें तो एक ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा। अब इसकी जो स्लांट हाइट है वो इसकी हाइट हो जाएगी, समझ रहे हो कि नहीं? और इसको कट अगर यहां से करोगे, कोई भी जैसे बर्थडे कैप है उसको एक तरफ से काटो, तो जब आप सीधा करोगे तो उसकी बीच वाली जो हाइट होगी वो उसके एल के बराबर ही तो होगी। और ये जो बेस है इसका, बेस, ये एक सर्कल था, सर्कल समझ रहे हो? सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है, तो ये जो बेस है वो होगा 2 पाई आर। कर्व सरफेस एरिया व्हाट? कर्व सरफेस एरिया मतलब इस ट्रायंगल का एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब यही तो हुआ, इस ट्रायंगल का एरिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट क्या है? एल। तो 2 से 2 कैंसिल करो तो क्या बचा? पाई आर। समझ गए? अब पीएसए जब निकालना है तो इसमें दो टर्म है, इसको अगर हम ओपन करें तो क्या आएगा? पाई आर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर इंटू एल, पाई आर। तो पाई आर क्या है? कर्व सरफेस एरिया, चारों तरफ का एरिया, प्लस पाई आर स्क्वायर क्या है? बेस का एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो नीचे वाला एरिया प्लस चारों तरफ का एरिया, दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम बहुत सिंपल समझो, जैसे आप ये जान रहे हो, ये एक सर्कुलर क्या है? सिलेंडर। सर्कुलर, सर्कुलर मतलब इसका ये जो सर्कल। सिलेंडर भी बहुत तरीके के होते हैं, है ना? जैसे मान लो हम ऐसी इसी से बना दें, ये भी सिलेंडर है, लेकिन राइट सर्कुलर सिलेंडर ये नहीं है, क्योंकि ये लाइन सीधी नहीं है। सिलेंडर का मतलब बेलन। बेलन तो बहुत तरीके के होते हैं ना, गैस सिलेंडर भी तो सिलेंडर कहा जाता है, रोटी बेलने वाला बेलन भी, लेकिन वो राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं होता है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। किसका वॉल्यूम पूछ रहे हैं? सिलेंडर का। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया। तो हम वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। इस सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, और इसकी हाइट क्या है? एच। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, है ना? ये कॉन्सेप्ट याद रखा करें कि पाई आर स्क्वायर इसके सर्कल का एरिया है, हाइट एच है, तो इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होगा। इसी से हम निकाल सकते हैं। यहां क्या हम करने वाले हैं? यहां हम अगर एक ऐसा कोन बना दें, इमेजिन करो कि अगर हम एक सर्कुलर सिलेंडर में कोन निकाल देंगे तो उसके चारों तरफ कैविटी आ जाएगी। कैविटी मतलब खोखला गड्ढा बन जाएगा, जैसे लट्टू। तो बाय ज्योमेट्री हम ये जानते हैं कि ये जो कोन है इसका जो वॉल्यूम है वो इसका 1/3 होगा। जैसे आपको ट्रायंगल 3 दिख रहे हैं, 1 2 3 और तीनों इक्वल है, तो मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो 3 हिस्सों में बट गया। उसमें से एक हिस्सा क्या है? कोन। इसलिए हम कोन का वॉल्यूम अगर चाहें तो इसको 3 से क्या कर दें? डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है? एक और तरीका समझाने का, अगर हम यहीं से निकालें, अभी हमने क्या पढ़ा है? एरिया इंटू हाइट कर सकते हैं वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट। तो अगर हम इसका एरिया लें तो क्या है? पाई आर स्क्वायर।
इसके हाइट लिखे क्या है h। लेकिन ऐसा करने में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बेस है ये पूरा सीधे ऊपर जाना चाहिए, मतलब इस तरह से ये जो एरिया दे देगा वो किसका देगा, इस पूरे बक्से का। लेकिन हमको वॉल्यूम किसका चाहिए, केवल इसका। तो यहां पर 1 2 3 हाइट अगर मान लें तो उसका एवरेज क्या होता है, h/3, यही तो होता है। तो h की जगह हम h/3 लिख लें तो ये हो जाएगा 1/3 πr²h। यहां इस वॉल्यूम को 3 भागों में बांट पा रहे हैं, 1 2 3। तो ये 3D शेप्स है। 2D में अगर देखोगे तो तुमको लगेगा ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये दुगना है और ये आधा आधा, ऐसा देंगे। 3D शेप में जब इमेजिन करोगे तो ये पूरा सर्कुलर एक सिलेंडर है। हम 3D में नहीं बना पा रहे ना, ये 2D शेप है, लेकिन 3D में इमेजिन करोगे जैसे कुआं, और कुआं के अंदर मान लो हमने कुछ ठोस चीज भर दी और उसके बाद कोन की शेप में काट के निकाल रहे हैं, तो कैविटी जो है वो कोनिकल है, बाकी जो सिलेंडर के अंदर बचा वो कोन के 2 गुना होगा, तो 1/3 है। तो ये याद रखें कि 1/3 πr² होता है किसका वॉल्यूम, कोन का। अब क्वेश्चन करते हैं, फार्मूले लिखे रखें। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। 11.3 पहला क्वेश्चन, रेडियस और हाइट दी। रेडियस है 6 और हाइट है, तो हम फार्मूला देख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6 × 6, r² है ना, तो 6 × 6। h क्या है 7, 7 7 कैंसिल, 3 से डिवाइड करो 2, 22 6 132 × 2, 264 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसको हम लिख सकते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से निकाल लेंगे आसानी से। फिर दूसरे क्वेश्चन में फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। कैपेसिटी निकालने के लिए पहले आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, फिर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना होता है। डेंसिटी क्या होती है, जैसे वाटर के लिए 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल 1 लीटर। ठीक है, ये याद रखना है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब 1 लीटर। और अगर 1000 मीटर क्यूब दिया हो मतलब क्यूबिक मीटर, तो इसका मतलब है 1000 लीटर, 1000 लीटर। तो दूसरे का पहला पार्ट है, रेडियस 7 है, अब जरा देखें, हमें निकालना है वॉल्यूम और हमको चाहिए रेडियस और हाइट, लेकिन हमें दिया है रेडियस और स्लांट हाइट, तब हम इन फार्मूलों को यूज करेंगे। हमें क्या चाहिए, हाइट। हाइट बराबर क्या होगा, √L² + h²। तो पहले हम निकालेंगे, we know that h is nothing but √L² - r², 25/² - 7/²। h is 625 - 49 माइनस करने में बचेगा 576, इसका स्क्वायर रूट 24। ठीक है, अब h आ जाएगा तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे।
now volume of cone 1/3 pi r square h. Pi value 22/7 r 7 into 7 h 24. 7 से 7 डिवाइड किया, 3 डिवाइड किया, 22 7 जा 154 इंटू 8, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, फिर 3 कैरी, 8 1 जा 8, 4 12 cubic centimeter. Now, since 1000 cubic centimeter equal 1 liter, ये क्यूबिक सेंटीमीटर पढ़ा जाएगा या सेंटीमीटर क्यूब भी पढ़ सकते हैं, एक ही बात है दोनों. Thus, the capacity of ये वाला मिटा कोनिकल वेसल इक्वल वॉल्यूम जितना है उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से और ये कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में. अगर यूनिट आप देखना चाहते हो तो यहां से देख सकते हो ये कितना था सेंटीमीटर क्यूब, और हमने ये लिखा है 1000 से डिवाइड कर दिया है, 1000 से क्या कर दिया. तो इसका मतलब ये जो हम यूनिट बनाने वाले हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल क्या लिख सकते हैं 1 लीटर. मतलब हम इसको 1000 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये जो सेंटीमीटर क्यूब है इस सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, 1 लीटर बचेगा. समझ रहे हो, ये हम सेंटीमीटर हटा देंगे और क्या लिख देंगे इसकी जगह लीटर. कहां जाए समझ गए ना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर. तो अगर हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो अब हम इसको क्या लिख देंगे लीटर. ये क्या हो जाएगा 1.232 लीटर. ठीक, इस तरह से हम कैपेसिटी निकाल सकते हैं. दूसरा खुद से कर लेना. तीसरा देखें, द हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर. क्वेश्चन में गिवन है हाइट ऑफ कोन 15 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1500 सेंटीमीटर क्यूब. Let the radius of cone be r centimeter. Then we get what? Volume of cone का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 pi r square h, which is nothing but 1570. Since pi is given in the question, use pi equal 3.14 and r is unknown and h is given. So this equation becomes this. Now r square 3 से 5 15 को डिवाइड करें तो 5 आएगा. 5 इंटू ये अगर कर लें
तो ये आ जाएगा डेसिमल यहां पर 15.70 आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब अगर हम इसको डिवाइड करें डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 100, समझ गए हो। डेसिमल अगर यहाँ से हटाएंगे तो अब डिवाइड बाई 100 लिखेंगे तो 100 आ जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 100, r इक्वल टू 10। वैसे तो प्लस माइनस आएगा लेकिन माइनस लेंथ में होता नहीं, इसलिए हम प्लस ही लेंगे। तो रेडियस आ गई और हमें रेडियस ही निकालनी थी, ठीक। ये सेंटीमीटर में नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 48 पाई सेंटीमीटर। जैसे हमने बताया पहले कि पाई की वैल्यू हम चाहे तो रख सकें और ना चाहे तो नहीं रखें, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है यूज पाई इक्वल टू दिस एंड दिस, तो हमें क्वेश्चन में पाई की वैल्यू जरूर रखनी है। और पाई की वैल्यू आसानी से हम 22/7 कब रखते हैं, जब कोई 7 का मल्टीपल हो। अच्छा, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन दिया है तो 48 पाई, तो पाई की वैल्यू नहीं रखी गई, तो कहने का मतलब इसको हम इजी सॉल्व कर लेंगे। और हाइट है 9, हमें क्या पता करना है, रेडियस पता करना है, डायमीटर पता करना है, तो पहले हम रेडियस पता कर लेंगे। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, लेट द रेडियस ऑफ इट्स बेस कितना हो जाएगा, आर मान लें, कितने मतलब कुछ भी मान सकते हो, आर की जगह एक्स भी मान सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो कि एक्स मान लो, ठीक है। देन वी गेट वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कितना है 48 पाई। अभी तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आर की जगह एक्स का स्क्वायर, एच की जगह 9 और ये हो गया 48। 3 से 9 को डिवाइड करो 3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा 16 का स्क्वायर रूट, लेकिन लेंथ कभी माइनस होती नहीं है, हम लिख सकते हैं सिंस लेंथ नेवर कैन बी नेगेटिव, so x must be 4, x हमारा 4 आ गया, hence रेडियस 4 आ गई, thus radius of base is 4 centimeter, therefore diameter of base क्या होगा 2 into radius which is 8 centimeter। चलिए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, a conical pit of top diameter is 3.5 meter is 12 meter deep, what is its capacity
in kiloliters. You know, kiloliters means 1000 liters. 1 किलो मतलब 1000, किलोलीटर मतलब 1000 liters. So you know also 1000 liters. 1000 liters is equal 1 meter cube. अभी हमने लिखा था ना, ऐसे लिखें, ये अपने दिमाग में रखें, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर भी लिख सकते हो, और इसी को 1 लीटर लिख सकते हो. 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है. और 1000 को आप किलो कहते हो, इसलिए इसको 1 किलो लीटर भी कह सकते हो. केल मतलब समझ गए. तो जब 1 मीटर क्यूब होगा तो उसको चाहे तो हम 1000 लीटर कहें और चाहे उसको 1 किलो लीटर कहें. किलो का मतलब 1000 है. सो हियर क्वेश्चन नंबर 5, कोनिकल पिट है. कोनिकल पिट मतलब गड्ढा है भाई, कोन जैसा है. तो उसका जो डायमीटर है, टॉप डायमीटर ऊपर का, वो 3.5 है. डायमीटर ऑफ कोनिकल पिट 3.5 मीटर. प्लस रेडियस क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी. वन 1.75 मीटर. इसकी जो डीप है, डीप मतलब जैसे ये गड्ढा है, ये इसकी गहराई है. गहराई जो होती है वो वर्टिकल होती है ना. वो कितनी है, 12 मीटर. डायमीटर कितना है, 3.5 मीटर. समझ पा रहे हो. डायमीटर 3.5 है और इसकी गहराई जो है वो, तो अगर हम यहां पर लिखें तो वो हाइट हो जाएगी. हाइट ऑफ कोन, या फिर हम यहां पर क्वेश्चन में क्या है, डेप्थ ऑफ कोनिकल पिट. बातें समझना. यहां हम जैसे गहराई कहेंगे, लेकिन वही तो हमारे लिए हाइट है कोन की, तो वो कितनी है, 12 मीटर. आप ही बच्चे इसे कंफ्यूजन आते कहते इसमें हाइट को दिया, उल्टा दे दिया. गड्ढा है वो बर्थडे टाइप भी हो सकता है, तो उसके सेंस में वो उन्होंने इसको क्या कहा, गहराई. लेकिन हमारे लिए अगर हम कोण मानेंगे तो ये हमारे लिए ऊंचाई हो गई, हाइट हो गई. फार्मूले में एच हमें रखना है. अब वो गहराई भी हो सकती है और ऊंचाई भी हो सकती है. तो यहाँ 12 मीटर हो गया. नौ हम पहले वॉल्यूम निकालते हैं ना, फिर उसके बाद हम कैपेसिटी बदलते हैं. वॉल्यूम यहाँ पर, लेकिन मीटर में सारी लेंथ है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर ये लेंथ सेंटीमीटर में होती, ये मीटर में होती, तो हम दोनों को या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तभी वॉल्यूम फाइंड करेंगे. यहाँ तो सेम है तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा. नाउ द वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पिट क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. पाई वैल्यू 22/7. आर हमारा क्या है, 1.75 1.75 इंटू एच क्या है 12. 3 से 12 को डिवाइड करें 4 आएगा. 7 से ये डिविजिबल है, ये पॉइंट था. 7 से डिविजिबल है तो क्या आएगा, पहले आएगा 0.25. ठीक है. 7 2 14, 7 5 35. 4 इंटू दिस 0.25 क्या हो जाएगा,
ऐसा हो जाएगा ना, 4 इंटू 0.25 1.00 तो 1 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 22 5 जा 110, 22 7 जा 154, 11 कैरी लगे तो 165 हो गया, 165 पे 5 16 कैरी, 22 बन जा 22, ठीक है, 22 बन जा 22 और 16 कैरी, मल्टीप्लाई पर चेक कर लो, 22 5 जो 110, 22 7 जो 154, 165, 22 बन जाओ 22 16 कैरी, डेसिमल कहाँ देगा, यहाँ पर। ये क्या आया बोलो, मीटर में। Thus the capacity of conical pit, वो भी किसमें, किलोलीटर में, तो सेम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इक्वल 1 किलोमीटर, तो 38.5 किलोलीटर हो जाएगा। किलोलीटर पूरा लिखने दो, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम दिया है। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28, डायमीटर दिया है तो रेडियस निकाल लेंगे, तो उसकी हाइट निकालनी है, स्लांट हाइट निकालनी है, कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब ना, और डायमीटर 28 तो डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 28, तो रेडियस क्या होगी 14। अब फर्स्ट पार्ट हाइट ऑफ कोन निकालना है, हाइट ऑफ कोन, we have volume of cone is 9856 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई वैल्यू 22/7, आर 14 इंटू 14 इंटू हाइट 9856, 7 2 जो 14, h इक्वल टू हो जाएगा 9856 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 2 इंटू 14, ठीक है। 22 से डिवाइड कर दें, 22 4 जा 88 हो गया, 10 बचा 105 हो गया, 22 4 जा फिर जाएगा 88 हो जाएगा, ठीक है। फिर 17 बचेगा, 22 8 जा फिर जाएगा, 2 से डिवाइड कर दें 2 2 4 आ जाएगा, फिर 14 से डिवाइड कर दें 14 1 जा 14, 8 बचा 84 हो गया, हाँ 14 6 जा, अभी क्या बचा, h इज इक्वल्स टू 16 इंटू 3,
h इज इक्वल टू 48। ठीक है, डिवीजन तो समझिएगा। 22 से पहले डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 14 से डिवाइड किया, तो 16 इंटू 3 48 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में हमें पता करना स्लांट हाइट। नाउ सेकेंड पार्ट, स्लांट हाइट क्या होता है? एल वी नो दैट L is nothing but under root r square plus h square. R is what? R क्या है? 14। h क्या है? 48। 14 का स्क्वायर 196। 48 का स्क्वायर 2304। L 12,500 स्क्वायर रूट 50। स्लांट हाइट आ गई 50। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन CSA of cone what? Pi RL, pi 22/7, R 14, L 50, 2 5 22 2 5 that is 100 हो गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो इतने क्वेश्चन कर लो, अब नेक्स्ट करेंगे।